हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज अपन एक कंपाउंड इंटरेस्ट के छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर अपन 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। वो टॉपिक ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे धाकड़ और खतरी क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास में, उनको कैसे सोल्व करें, किस टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप से इनकी अप्रोच होती है सोल्व करने के लिए, जो अपने को एग्जाम के अंदर लगानी है, एसएससी के एग्जाम के अंदर, और अपना जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एकदम इजी, बेस्ट और इजी अप्रोच के साथ में, बेसिक प्लस बेस्ट और इजी अप्रोच के साथ में। यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, मेहनत करती रहनी है, मेहनत करती रहनी है, और यहाँ पर अपने पास में फिनिश हो जाएगा। तो एसएससी का गेम है, मेहनत करते करते एक दिन अपन कंप्लीट करेंगे और अपनी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला शानदार जानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में। ए मैन इन्वेस्टेड ₹8,000 एनी स्कीम फॉर 3 ईयर। और अपने पास में कुछ इस टाइप से दे रखा है कि 2 साल के लिए X% का ब्याज लगता है, तीसरा साल जैसे स्टार्ट होता है उस हिसाब पे 20% का ब्याज लगता है, और 3 साल में जो टोटल ब्याज आएगा ना, वो उस व्यक्ति का जो दे रखा है वो 46-96 दे रखा है। तो मैं ये बताना है कि हमारे पास में पहले 2 साल में, इसलिए बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, जो X% है वो एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा, ये अपने को बताना है। तो अगर हम बात करें ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें ध्यान से कि यार हमारे पास में पैसा कितना है, आपने बोला हमारे पास में पैसा जो है वो 8,000 रुपीज़ है। भाई 8,000 रुपीज़ है, उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल तक कोई X% के हिसाब से अपने को ब्याज मिलता रहा। अब क्या हुआ, 2 साल बाद कुछ पैसा बना। अब चलो कुछ कितना पैसा बना है वो उसके ऊपर नहीं जाते हैं एक बार के लिए, इतना पैसा बना। फिर 1 साल में क्या हुआ, 20% के हिसाब से कुछ मिला। अब इंटरेस्ट कितना मिला, तो आपने बोला इंटरेस्ट को एक बार के लिए छोड़ो, टोटल 46-96 रुपए, यानी इन 3 साल का जो है वो, यानी ये 2 साल का था और ये कितना साल का था, 1 साल का था, तीनों साल का मिलाकर 46-96 हो गया। तो 8,000 की जर्नी 46-96 में कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने बोला 12,696। भाई ये वाली एक तरीके से बनानी आ गई क्या, कि अपन को करना क्या है, आपने बोला जी आ गया। अब 20% का मतलब क्या होगा ये बताओ, आपने बोला जी, आपने ये बोला कि 5 से 6 हो गया। अब 5 से 6 यानी 6 की वैल्यू 12,696 है क्या, तो एक की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने बोला 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 का 6, और 6 इंटू 6 36। लेकिन हमें एक की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 की वैल्यू। ये 5 की वैल्यू क्या है, ये वाली है, इस ब्रैकेट वाली। तो 5 वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर कितना आएगा, 6 5 30 का 3, 5 6 7 8, और 5 105 हो गया, यानी 10,580 आ गया। 10,580 क्या है, ये वाली वैल्यू है। अब आप ये बताओ कि ये कितने साल का मामला है, 2 साल का। हम इसका रेशियो ले लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया हमारे पास में, 10, इसको 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और इसको 2 से काटोगे तो हमारे पास कितना आएगा, आपने बोला 529 हो गया। मतलब क्या हुआ कि 20 से 21 2 साल में बन रहा है, तो अपने पास मतलब 400 से 529 2 साल में, तो 20 से 23 ही बनेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 पे लेके जाएंगे, तो ये तो इंटरेस्ट कितना मिला, 3 मिला, कितने पे, 20 पे, तो 3/20 और गुणा कर दिया 100 से। आंसर कितना आ जाएगा, आपने बोला 15%, क्योंकि 20 से 5 कितना होता है, 100 होता है, 5 इंटू 3 15, 15% का आंसर सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इस टाइप से करेंगे। क्लियर है, कोई इश्यू, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट शानदार जानदार क्वेश्चन की तरफ। चलो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, और इसका फटाफट देखिए आंसर क्या हुआ। इफ द सीआई ऑफ कंपाउंड ऑन सेकंड ईयर इज 560 एट द रेट ऑफ 14/7, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5 ईयर का कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 या 3 लाइन के अंदर होने वाला क्वेश्चन है। एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपने सीआई का रखा है तो आप एक बार खुद ट्राई कीजिए और फिर आंसर बताइए कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में 14 2/7 का मतलब कितना हो गया, कि 7 से 8 पैसा बन रहा है। ये मान लेते हैं कि सीआई फर्स्ट ईयर का है, क्योंकि जो अपने पास में अमाउंट का प्रिंसिपल का रेशियो जो होता है अपने पास में, उसी रेशियो को अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर भी लगा देते हैं। जैसे 7 से 8 हमारे पास में, यानी पहले साल अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट 7 है, तो अगले साल 8 होगा। और इन्होंने क्या बोला है कि द सीआई ऑफ सेकंड ईयर 560 है, यानी 8 की वैल्यू ही दे दी इसने, कितनी, 560, यानी कितना आ गया अपने पास में, आपने बोला 7 8 56 70 आ गया। अब ये तो चलो ठीक है, बात हो गई। अब लेकिन हमें क्या मिल रहा है, इसने बोला कि हमें तो 1.5 ईयर का बताना है। 1.5 ईयर का मतलब 7 तो आएगा ही आएगा, लेकिन आधे साल का कितना हो जाएगा, आधा इंटरेस्ट आएगा, 4 आएगा, टोटल कितना होगा, 11। अच्छा, एक की वैल्यू जब इतनी थी 70, तो 11 की वैल्यू 70 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 770। आंसर कौन सा राइट हो गया, बी वाला। क्लियर है,
कोई इश्यू, आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। तो ये सीआई का दूसरा क्वेश्चन था जो शानदार था, जानदार था। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और किस टाइप से अपने को सोल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 2.5 साल एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज 1623। तो अपने को ये बताना है कि द सम क्या होगा अपने पास। शानदार क्वेश्चन है, देखिए एक बार ट्राई कीजिए खुद से पहले, फिर अपन करते हैं सोल्व। इसको करने के दो मेथड है, कैसा भी कर लो। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास में पहले 10 था, अगले साल इंटरेस्ट 11 मिला, अगले साल 12.1 मिलेगा, लेकिन 12.1 नहीं लेना क्योंकि अभी जैसे बात की थी आधा करना है, यानी 6.05 हो गया। टोटल कितना हो गया आपने बोला, टोटल हो गया 27.05। 27.05 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1623 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, आपने बोला जी एक की वैल्यू 600 आएगी, तो टोटल अपने पास में 6000 हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करना भैया, हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें कैसे करना है। चलो आपके पास दूसरा मेथड भी है, कैसे कि मेरे पास पहले साल 10 से 11 बन रहा है, अगले साल भी 10 से 11 बन रहा है और अगले साल आधा हो जाएगा, क्योंकि आधे साल की बात है तो इंटरेस्ट भी आधा लगेगा। रेट की जो बात कर रहे हैं आधा मतलब 5%, 5/100 कितना होता है 20, यानी अगले साल 20 से 21 होगा। तो टोटल अगर अपन बात करें तो ये कितना आ जाएगा, आपने बोला 2000 हो गया। ये कितना आ जाएगा, आपने बोला 11 × 11 121 होगा, 121 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, आपने बोला 121 आएगा, 12×24 242 आएगा। आंसर कितना आया टोटल, आपने बोला 1 4 2541। यानी हमारे पास इस जो 541 की वैल्यू है वो कितनी देर की है, 1623 देर की। तो एक की वैल्यू 3 होगी तो दो की वैल्यू कितनी आएगी, 6000 आ जाएगी। और 6000 का मतलब आंसर फिर भी बी राइट हो। दो तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई होप आपको ये तीसरा शानदार जानदार क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए आंसर क्या आएगा, फटाफट देखिए। क्वेश्चन है सम ऑफ रुपीज 5700 हो जाते हैं 8 सालों में सर्टेन परसेंट के हिसाब से, और बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट ए सम ऑफ 6550 4 साल के अंदर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना होगा। आप सबसे पहले एक बात बताओ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई 50 मतलब रेशियो की बात करेंगे अपन, 50 से 72 हो गया 8 साल में, रेशियो ले लिया, 2 0 0 0 कट गए, यानी 25 से कितना होगा, 36 होगा। भाई मेरे पास में क्या होगा, 25 से 8 साल में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा पैसा। लेकिन हमें तो 5 से 6 करना है, क्योंकि हमें 4 साल की एक बार बात करनी है। 5 से कितना, 6 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि 4 साल में इसने बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 6550, यानी 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6550 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला 13 5 65 1310 आ गई। और यही 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का। एक की वैल्यू चाहिए थी जो कितनी आ गई, 1310। आंसर कौन सा राइट हो गया, ए वाला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। शानदार क्वेश्चन था, शानदार तरीके से आंसर दे दिया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो पांचों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन बता पाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी लेंथी नहीं है कि आप कर ना पाओ। एसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। चलो देखते हैं कौन करेगा। देखो इसने मोटा मोटी बात यही की है कि 2 साल और 3 साल के बीच में 2 साल का जो सीआई है, 2 साल का जो एसआई है, उसका रेशियो दे दिया 25:24। अपने को ये बोला गया कि अगर हमें 3 साल के बारे में बात करना हो तो हम कैसे करेंगे, 3 साल का बता दीजिए रेशियो क्या होगा। तो हमने बोला कि यार आपको जो रेशियो बताना है वो क्या है, 25:24 है। ये 2 साल का, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 साल का एसआई है। आपने कहीं पढ़ा है कि एसआई 2 साल का हो से 3 साल का हो, हमेशा ही बराबर आता है, यानी जो फर्स्ट ईयर में है वही सेकंड ईयर में। यानी मैं ये बात करूं कि मेरे पास में 24 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर के अंदर 12 आया है, सेकंड ईयर के अंदर 12 आया, तभी तो अपने पास 24 हो गया। लेकिन अगर अपन इसी को सीआई में तोड़े, क्योंकि सीआई फर्स्ट और सेकंड में एसआई में बराबर होता है, सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर के लिए बराबर होता है 12, लेकिन अगले साल 12 नहीं 13 आया है। मतलब कहने की बात क्या हो गई कि अपने पास एक एक्स्ट्रा है। वो एक एक्स्ट्रा किसके ऊपर है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लगता है, 1/12 हो गया। मतलब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 1/12 मल्टीप्लाई 100 यानी 100/12 हो गया। 100/12 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, या आप 1/12 भी लिख सकते हो एक समय के लिए कि हमारे पास 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब आपने बोला इससे फायदा क्या हुआ, चलो बात करते हैं फायदे नुकसान की। 1/12 हो गया, मतलब मेरे पास 12 से 13 पैसा होता है। कब होता है, जब सीआई लगता है। ये सीआई की बात कर रहे हैं अपने पास में। अब एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जब 12 से 13 हो रहा है, अगर मैं ये बात करूं कि मेरे को तीसरे साल का भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला यार अगले साल भी 12 से 13 होगा, यानी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर कर दूंगा इस रेशियो को। 12 ऊपर वाले को 12 से, नीचे वाले को 13 से, तो 144 हो गया। 156 आ गया अपने पास में, और ये 169 हो गया। लेकिन यहीं पे अगर अपन बात करें एसआई की 3 साल की, तो एसआई तो तीनों साल सेम होता है कि नहीं होता, आपने बोला जी होता है। अब 144 का 3 गुना कितना हो गया, 4 3 12 4 3 12 13, यानी आंसर जो आएगा वो डी वाला राइट हो जाएगा।
ओके क्लियर है, कोई इशू? आई थिंक कोई इशू वाली बात नहीं है, अपन आराम से कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था छोटा सा था, पर थोड़ा दिमाग वाला था कि अपन को 2 साल से 3 साल में कैसे लेके जाने। आई होप आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गए होंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, चलो अगले जो क्वेश्चन करेंगे वो अपन करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में डिफरेंस कैसे होता है, उस टाइप की चीजों पर अपन बात करेंगे। ये 5 क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन थे, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको मजा आएगा। और मिलते हैं आपके साथ में इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।